क्यों व्यथित होते हो? विचारों को कर्म में बदलने से क्यों डर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास अटूट है, इसी कारण तो प्रतिपल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए। मेरे प्रिय, मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समय विस्तार का है। अपने विचारों को कर्म में बदलने का सर्वश्रेष्ठ समय आ चुका है। जो मन में चल रहा है उसे कर्म में बदलो। भाग्य और प्रकृति दोनों ही तुम्हारा साथ देने को तत्पर है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारा हृदय कार्य की प्रेरणा मैं कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। क्योंकि कुआं कभी प्यासे तक नहीं जाता, प्यासे को स्वयं चलकर कुएं तक आना होता है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो, दो व्यक्तियों के प्रार्थना करने पर परमात्मा ने उनके समक्ष स्वर्ग के द्वार खोल दिए। वह दोनों थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए थे। दोनों के मन में प्रेरणा हुई। सामने प्रकाश रूपी द्वार दिखाई पड़ता है, इसमें प्रवेश किया जाए। उसमें एक व्यक्ति ने सोचा, मुझे वहां तक जाने के लिए उठना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। यदि वह दिव्य द्वार है तो स्वयं मुझ तक चलकर आए। वहीं दूसरे ने अपने अंतर मन की आवाज सुनी और विश्वास किया कि मैं इस काबिल नहीं था, किंतु यदि मेरे समक्ष ऐसा अवसर है तो मैं प्रयास अवश्य करूँगा। और वह तुरंत उठकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में प्रयास करने वाला व्यक्ति उस दिव्य द्वार में प्रवेश कर गया, जहाँ उसके सारे दुख समाप्त हो गए और उसका जीवन सदा के लिए आनंद से भर गया। दूसरा व्यक्ति बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा, क्योंकि वह अलौकिक द्वार विलुप्त हो चुका था। मेरे प्रिय, जब ईश्वर द्वारा प्रेरित कार्य तुम्हारा हृदय में प्रवेश करता है, तब उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। उसी क्षण उसे कर्म में परिवर्तित करना ही तुम्हारा दायित्व है। बिना फल की आकांक्षा किए हुए फिर सामने चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना खड़ी हो जाएं, अपने निर्णय से किए गए कार्य में सफलता मिलने पर संशय हो सकता है, किंतु परमात्मा द्वारा प्रेरित कार्य में सफलता निश्चित होती है, जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते, किंतु अंत में समझ जाओगे। मेरे प्रिय,
यही वह समय है जब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो अब तक तुम नहीं कर पाए। यही वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हो। यदि आप तैयार हैं तो सफलता आपको गले लगाने के लिए तैयार है।